हेलो फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही कम समय लगेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो टाइम आपको ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए और वीडियो के एंड तक बने रहना है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई अ ट्रेन which is 360 meter long with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पर दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और 360 मीटर लॉन्ग ये जो है ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लंबाई है। तो एक इलेक्ट्रिक पोल को कितने टाइम में पार कर जाएगी, कैसे निकालना है इसको। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल बना देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ ये हो गया इलेक्ट्रिक पोल और ट्रेन इसी के ठीक बाजू से निकल जाएगी यहाँ से। तो हम ट्रेन को यहाँ पर बनाएंगे नहीं, लेकिन आपको दिखा देते हैं। चलो डस्टर को ही यूज़ कर लेते हैं। मान लो कि ये ट्रेन है। जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी, मान लो कि इंजन यहाँ तक आ गया इसका, ठीक है, इंजन यहाँ पर आ गया। जब ये ट्रेन यहाँ से आगे निकलना चालू करेगी, ऐसे धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाएगी और यहाँ से अपने स्पीड से निकल जाएगी। देखिए यहाँ तक, जैसे ही इसका लास्ट कोच एंड पॉइंट एंडिंग यहाँ पर टच करेगा, यहाँ से इसके स्ट्रेट में निकल जाएगा, मीन्स ये ट्रेन इस इलेक्ट्रिक पोल को पार कर गई। जब यहाँ इंजन इसका आएगा, देखिए इंजन, यहाँ पर इंजन आया यहाँ पर और ये ट्रेन पूरा धीरे 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 निकल गई। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ से ट्रेन आई और कितनी स्पीड है, 72 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी और ये एंडिंग, जब ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा, एंड पॉइंट इसका आएगा, तब ये इलेक्ट्रिक पोल को पार कर जाएगी। तो यही पूछा जा रहा है कि ये कितने टाइम में इसको पार करेगी। ये इलेक्ट्रिक पोल अगर यहाँ पर है और ये ट्रेन है, तो इसको कितने टाइम में पार कर जाएगी, जबकि इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन ऐसे टाइम स्पीड से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें फ्यू सेकंड्स में इसका आंसर मिल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, हमारे पास फ्यू सेकंड्स ही रहते हैं। फ्यू सेकंड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करना है, तो उसके लिए जो ट्रिक मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसी ट्रिक को फॉलो करना है। तो यहाँ पर हमें कोई फार्मूला न लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ लिख देना है टाइम। कितना टाइम लगेगा भाई, देख लो, टाइम इक्वल टू, अब क्या करना है, जितनी इसकी लेंथ है वो पहले लिख लेना है, 360 मीटर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 360 लिखना है, ठीक है। ये 360 हो गया। इसके बाद अब जो यहाँ पर एक डिवाइड की लाइन करोगे, स्पीड यहाँ पर जितनी दी गई है उससे यहाँ पर कर देना है डिवाइड, और अपनी तरफ से एक छोटा सा नंबर लेना है जिसको यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रहे कि न्यूमरेटर में 18 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीज़न ऐसा होता है क्योंकि 1 किलोमीटर अगर पर आवर स्पीड है, 1 किलोमीटर पर आवर अगर इतनी स्पीड है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक शॉर्टकट में दे देता हूँ। इसको 1000 किलोमीटर को मीटर में किया तो 1000 मीटर हो जाता है, और आवर को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60 सेकंड। कितने, 60 इंटू 60 सेकंड्स, 3600। तो यहाँ पर 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे आसानी से। इसके बाद E2 के टेबल से कट करेंगे और यहाँ पर आएगा 3। तो इस नंबर को अगर हम लोग यहाँ इसको पूरा सिंप्लीफाई करें, ये मिलता है 5/18। जब हम लोग यहाँ पर किसी पोल को कोई ट्रेन क्रॉस करती है, तो ये होती है लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेन को कवर करनी है, ये डिस्टेंस होता है, और ये है स्पीड, तब हमें मिलता है टाइम। लेकिन ये स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में।
तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 अपान, मान लो 1 सेकंड के लिए हमने 5/18 से यहाँ पर इसको किया मल्टीप्लाई, जो ये 5/18 है, ठीक है, 5/18 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो यही 18 आ जाता है रेसिप्रोकल होकर के ऊपर। इसीलिए डायरेक्टली इसको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 18 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। तो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया, जिससे किसी को कोई डाउट ना हो कि हम 18 और 5 का यूज़ क्यों करते हैं, क्या रीज़न है उसका। तो ये हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इस एक्सप्लेनेशन को अपना स्टोर करके रखिए। यू कैन यूज दिस एक्सप्लेनेशन फॉर एनी क्वेश्चन। इसके लिए अगर वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, किलोमीटर पर आवर की जगह उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये है मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 18 का रेसिप्रोकल हुआ तो कहाँ पर पहुँच गया, न्यूमरेटर में। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 72 1 जा, ये 1 और 72 5 जा, ये 60 होता है। फिर ये 5 से कट हो जाता है, इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो टाइम यहाँ पर आएगा दैट वन इज 18 सेकंड। कितना, 18 सेकंड। तो 18 सेकंड में जो ट्रेन इस इलेक्ट्रिक पोल को पार कर जाएगी, ये होता है इसका ट्रिक। तो इसी ट्रिक से अच्छे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दे देता हूँ, और इसी टाइप से सॉल्व करके वहाँ पर देखिएगा और बताइए मुझे कि आंसर आपको क्या मिला। हमें सिर्फ कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ देता हूँ जो यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, सिर्फ मैं यहाँ पर मान लो कि ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अगर उसकी स्पीड यहाँ पर कम हो गई, मान लो कि इतनी स्पीड से ट्रेन नहीं चल पा रही है, यहाँ पर है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन की लेंथ है वो लेंथ को अगर हम उतना ही, लेंथ जो है ट्रेन की उतना ही रख देते हैं 360 मीटर, और ये है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। और एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर स्पीड एकदम न्यू ट्रेन है और बहुत अच्छी स्पीड है, मान लो कि स्पीड हो गई 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, और लेंथ जो है ट्रेन की, लेंथ ट्रेन की जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, मान लो कि काफ़ी बड़ी ट्रेन है, गुड्स ट्रेन कभी कभी बहुत ही लंबी होती हैं, तो यहाँ पर 480 मीटर है, इतने 480 मीटर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल को टाइम पास करने में कितना टाइम लगेगा और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ऑर्डर वाइज बताइए, आप किसी ऑर्डर में बता दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल पर और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।